नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और साथ ही मौका आ गया है गुप्त नवरात्रि का। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और गुप्त नवरात्रि में कौन से प्रयोग करने पर आपको लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि जिससे आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जून 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः काल 8:46 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल भर में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाते हैं और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि, चैत्र मतलब लगभग अप्रैल में और आश्विन का मतलब लगभग अक्टूबर में जो नवरात्रि होती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं को नाश करने का वरदान मांगा जाता है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो चारों ही नवरात्रियों के समय ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इस समय जिस गुप्त नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं वो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 26 जून से 4 जुलाई तक रहेगी। और आषाढ़ की इस गुप्त नवरात्रि में लोग अपनी साधनाएं करेंगे, अपनी पूजा उपासना करके देवी से वरदान प्राप्त करेंगे।
गुप्त नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की समस्या हल होगी। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि चारों ही नवरात्रि है, तो सामान्य नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर अपनी पूजा उपासना के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय रहेगी, सफलता आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो मुख्यतः गुप्त नवरात्रि में आपको पूजा साधना करनी है गोपनीय तरीके से, ताकि उसके बारे में किसी को पता न चले। तभी गुप्त नवरात्रि का आपको लाभ होगा। आप बिल्कुल सीक्रेटली अपनी साधना तपस्या करें। गुप्त नवरात्रि में आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। समस्याएं रिश्तों की आपके हल हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अंकिता जी ने हमें लिखा है। अंकिता जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। 11 फरवरी 1980 का जन्म है। रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है जौनपुर। अंकिता कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच में मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है, तो मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा? अंकिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत होने की संभावना नहीं है। आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा और आप काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह जल चढ़ाने के बाद एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और एक मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो अपने गुरु के द्वारा बताए गए गोपनीय तरीके से तंत्र साधना करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति, अगर एक सामान्य आदमी गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करना चाहे तो कैसे करेगा? आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो दोनों समय देवी के मंत्रों का जप करें, चालीसा पढ़ें या सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दोनों समय माता की पूजा करने के बाद आरती करना भी अच्छा होगा।
दोनों समय जब माता की पूजा करेंगे तो दोनों वेला माता को भोग भी लगाएंगे। सबसे सरल और उत्तम भोग जो देवी मां को अर्पित किया जाता है वो है लौंग और बताशा। माता को अर्पित करने में लाल फूल सर्वोत्तम होता है। अगर आप पूरी गुप्त नवरात्रि में लाल फूलों से माता की पूजा करें तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, माता दुर्गा को आक, मदार, दूब और तुलसी ये बिल्कुल अर्पित नहीं किया जाएगा। और अगर आप गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं तो पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। आप उपवास नहीं रख पाते कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन तक अगर देवी की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। जितनी पवित्रता आप बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। गुप्त नवरात्रि के विशेष उपायों पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। नौकरी में उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के विशेष प्रयोग क्या हैं। पहला प्रयोग है शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए। शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे? देवी के सामने एक घी का दीपक जला लीजिएगा। 9 बताशे लीजिएगा और हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। अब सारे बताशे
एक एक करके देवी को अर्पित कर दीजिएगा। ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि की किसी भी रात को करिएगा और बेहतर रोजगार की प्रार्थना करिएगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को ये प्रयोग करते हैं तो आपको बेहतर रोजगार की प्राप्ति होगी। और जो लौंग और बताशा देवी को अर्पित किया था उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। आप पुरुष हों या कन्या हों, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह होने में दिक्कत हो रही है, विलंब हो रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे? देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद उनको रोज एक लाल फूलों की माला अर्पित करेंगे और अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग नवरात्रि में हर रात को करिए या कम से कम लगातार 3 रातों को ये प्रयोग करिएगा। अगर ये प्रयोग करके आप प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का दबाव कम होगा, लेकिन स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव बना रहेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि दुर्गा सप्तशती सामान्य तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के विशेष नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है
वो तंत्र साधना की और मंत्र साधना की एक अद्भुत स्तुति है और इसको कीलित कर दिया गया है, यानी इसको बांध दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पहले इसका उत्कीलन किया जाता है, इसका लॉक खोल दिया जाता है और तब जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको लाभ होता है। बिना उत्कीलन के दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी को भी लाभ नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, काम की अधिकता बनी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न संजय शर्मा जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। संजय जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा किसी न किसी कारण से बना रहता है। कुछ दिनों पहले कर्जा हुआ था जिसको मैंने उतार दिया था और दोबारा से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा कर्जा उतर सके। संजय जी, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है और इस वजह से आप बार बार कर्जे के शिकार हो जा रहे हैं। अगर मंगल को बेहतर किया जाए तो कर्ज से मुक्ति आपको आसानी से मिल सकती है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम एक एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले,
आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। काम की रुकावट दूर होगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मीन राशि वाले को। बिना वजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या न करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या के तुरंत बाद वाली। चंद्रमा बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज माता दुर्गा की पूजा अगर लाल फूलों से आप करें, लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।